हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम जा रहे हैं तुंगनाथ और आपको पूरा तुंगनाथ यात्रा दिखाएंगे। और जो जो कुछ खास चीज़ मेरे को देखने को मिलेगी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम चौबत्ता में हैं और यहाँ से हमको अब तुंगनाथ जाना है। उसके बाद चंद्रशिला। तुंगनाथ 4 किलोमीटर और चंद्रशिला 6 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों 3680 मीटर की ऊंचाई पर हमको जाना है और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है तुंगनाथ, जो 5000 वर्ष पुराना है ये मंदिर। तो हम चलते हैं ऊपर। तो ये लगभग पूरा उत्तराखंड का मैप और यहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ का ये बारे में है। आप देखेंगे ये सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं। आपको अगर अच्छे से दिख रहा है तो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन बढ़ा करके और पॉज करके, रोक करके। ये और यहाँ कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं और कौन कौन सी वनस्पति, तो ये सब है यहाँ देखेंगे। और ये आप सब लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मेरे को तो जल्दी है, मैं ऊपर को चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ के पेड़ कुछ ऐसे हैं, ये बुरांस के पेड़ हैं और इनमें अलग अलग तरीके के फूल हैं, कहीं सफ़ेद और कहीं नीचे नीचे को लाल हैं, कहीं नीले। तो ये देखेंगे, ऐसा है तुंगनाथ को जाने वाला रास्ता। और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखेंगे केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये देखेंगे, ये है तुंगनाथ चंद्रशिला और कुछ इस तरीके का इलाका है यहाँ बर्फीला। तो यहीं हम जा रहे हैं। ये और तुंगनाथ मंदिर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। वहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है लगभग, आजकल तो गली होगी क्योंकि गर्मियों के दिन है। तो दोस्तों 3680 मीटर की ऊंचाई में हम पहुँचने वाले हैं लगभग। और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है को। तो दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में पहुँचने वाले हैं। तो अभी श्री तुंगनाथ महादेव, तुंगनाथ की धरती पर हम कदम रखेंगे अब से कुछ ही देर बाद। और ये बादल देखेंगे, बादल इन पहाड़ों को छू रहे हैं। यही खूबसूरती है, ये खूबसूरती है इन पहाड़ों की, ये विशेषता है इन पहाड़ों की, इतनी ऊंचाई। अभी हम चल रहे हैं तो थोड़ा गर्म लग रहा है, हालांकि मोटे कपड़े पहने हैं, लेकिन ऊपर बहुत ठंडा होता है। थकान भी बहुत महसूस हो रही है। क्यों मयंक? ये सही है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही? थोड़ा ठीक है, मस्त। कुछ लोगों को हो रही थी, वो तो नीचे बैठ गए। कुछ लोगों को घुटन सी महसूस हो रही, लेकिन अच्छा है अभी मौसम। यहाँ धूप बहुत कम आती है, हमेशा बादल रहते हैं या फिर बारिश और या फिर बर्फ़ पड़ती है, ऐसा रहता है यहाँ। मैं साइड दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा है, ये छोटे छोटे बुग्याल और इनमें ये घास फूल लगी है जो यहाँ की खूबसूरती बढ़ा रही है। पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है ये जगह। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ बहुत से बुग्याल हैं जिसमें जाना मना है, ये देखेंगे, क्योंकि बहुत से प्राकृतिक जीव जंतु होते हैं जो उनको नुकसान पहुँच सकता है हमारे जाने से। तो दोस्तों यहाँ चंद्रशिला का महत्व लिखा है, चंद्रशिला का पौराणिक महत्व, तो आप सब भी पढ़ लीजिए। और हम लोग आगे को चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ ये बुग्याल हैं, यहाँ के छोटे बड़े, और कई सारे बुग्याल हैं, कई सारे ग्लेशियर हैं, कई सारे जलप्रपात हैं जिसे वाटरफॉल कहते हैं। तो हमको काफ़ी ऊंचाई में जाना है, लगभग अब 3 किलोमीटर और है, फिर उसके बाद चंद्रशिला। तो लगभग 5 किलोमीटर और ऊपर चलना है हमको, ऐसे करते करते ये। और यहाँ देखेंगे यहाँ के जो पशु हैं वो चर रहे हैं यहाँ इन बुग्यालों में। तो ऊपर इससे भी अच्छे बुग्याल होंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ के पेड़ पौधे देखेंगे जो कि बुरांस है और कुछ इस तरीके का है, बिखरा हुआ, क्योंकि यहाँ धूप बहुत कम पहुँचती है, तो इस वजह से ये कुछ ऐसा हुआ है। ये जब बारिश और बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ छुपा जा सकता है इसके अंदर, तो ऐसा बनाया हुआ है। ये देखेंगे, ये अब तो लगभग कुछ दिख नहीं रहा है, काफ़ी ऊंचाई में आ गए हैं हम। ये कोहरा देखेंगे एकदम ठंडा सा,
तो दोस्तों आप बुग्यालों में अगर जाते हैं चोरी छुपे तो आपको 500 से लेकर 2500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यहाँ लिखा हुआ है और जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। यानी कि आप सिर्फ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, इधर उधर जाना बहुत ज़्यादा मना है। अगर पकड़े गए तो जुर्माना भरना होगा। उत्तराखंड पुलिस आपको किसी भी वक्त पकड़ सकती है, हाँ, क्योंकि ये वन नियम के विरुद्ध होगा। 2 किलोमीटर के आसपास 1-1.5 घंटा मांगा। लोग काफ़ी टेंशन में हैं कि कितना किलोमीटर दूर है, तो वो लगातार पूछ रहे हैं आने और जाने वाले लोगों से। और यहाँ की सड़क कुछ ऐसी है ये, जो कि पत्थरों से बनाई हुई है। ये भी लगता है 5000 साल पुरानी सड़क है। तो दोस्तों यहाँ की दीवारें और चट्टानें, और यहाँ से अब कोई भी पेड़ पौधा नहीं है क्योंकि हम बहुत ऊंचाई में चढ़ते जा रहे हैं। नीचे को हैं ये, नीचे को बुग्याल और पेड़ पौधे हैं, ऊपर को एकदम पठार टाइप में है। इनमें कुछ भी नहीं है इन पहाड़ों में। ये एकदम थोड़े बहुत सपाट हैं और कहीं कहीं नुकीले। ये देखेंगे इतनी ऊंचाई पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग घोड़े खच्चर का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं या फिर डंडे का सहारा लेकर। तो दोस्तों हम पहाड़ी हैं जो बिना डंडे की मदद से चढ़ रहे हैं और बिना घोड़े की मदद से। ये देखेंगे हाथ में कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं, एक बस स्टिक है सेल्फी। ब्लॉक का कीड़ा तेरे सांस चल रही है तो लोगों की सांस चल रही है, लोग चल नहीं पा रहे। हमारी नहीं चढ़ रही, कहाँ गई हमारी हमारी नहीं, सांस? ये देखेंगे। हमारी सांस कहाँ गई भाई? तो पहाड़ी होने का ये फ़ायदा तो है, हम ऊंचे से ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं। कुछ हमें बुरास के पत्ते मिले, लोग देख के उसको डर रहे थे और हमने मजे से खाए। और हमें ना एक अच्छी बात बताऊँ, हमें शिलाजीत भी मिला। हमने तो थोड़ा खाया, लेकिन थोड़ा सा खाया, बाकी वहीं छोड़ दिया। लेकिन हमने हम ब्लॉग में डालेंगे, थोड़ा सा शिलाजीत आपको दिखाएंगे। प्रकृति का आनंद ले, प्रकृति को सौम्य रखें, स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करें। एक नारा लगाओ बस। इन पहाड़ों में भी दुकान है, लेकिन यहाँ रेट बहुत महंगे हैं, हाई फाई हैं। 100 वाली चीज़ 200 में, जो चीज़ 500 की होती है वो 1000 की। लेकिन आपको यहाँ पानी मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में पीने का। ये हम भी यहीं से पियेंगे, आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखेंगे एकदम स्वच्छ पानी है। तो दोस्तों यहाँ ना पानी की बोतल 50 रुपये की मिल रही है पानी की बोतल। तो हम लोग ऐसे पी रहे हैं धारी का पानी। तो यहाँ जगह जगह पानी के स्रोत हैं और ऐसे करके आप पी सकते हैं। थोड़े से हाथ धोने होंगे और आप पी सकते हैं, इतना ठंडा। और ये एकदम दवाई की तरह आपको राहत देगा ये पानी, अगर आप पियेंगे तो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। जड़ी बूटियाँ इसमें मिक्स होकर आ रही हैं, तभी इसको गंगाजल बोला। तो दोस्तों ये औषधि युक्त पानी आप कह सकते हैं, एकदम साफ सुथरा। तो दोस्तों ये देखेंगे गहरी सी खाई, जो कि ये चट्टान फटने वाली है और ऐसे ये पूरा पहाड़ खिसक जाएगा किसी समय। मतलब ये अभी दरक जाएगा नीचे को किसी भी वक्त, जिसे कहते हैं भूस्खलन। तो ऐसे होता है भूस्खलन। तो दोस्तों तुंगनाथ में ना फिर से मौसम ने करवट बदली है और अब फिर से अब बारिश होने लगी है। कभी धूप कभी कोहरा और अब बारिश की छींटें पड़ रही हैं। ये देखेंगे। तो अभी हमको 2 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है, फिर इसके बाद ना जाने क्या हो सकता है बर्फ़ भी देखने को मिले। ये देखेंगे यहाँ से तो पेड़ पौधे एक भी नहीं है। ये तो ऐसा है, बहुत ऊंचाई में हम पहुँच रहे हैं लगभग। तो दोस्तों बहुत भयानक बारिश होने लगी है, सभी लोग इसमें छुप गए हैं। ये ऐसे जगह जगह बनाए हुए हैं, लोगों को पता होगा कि पहले कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, इस वजह से यहाँ ऐसे छुपने के लिए भी बनाए हैं। तो अभी हम चलेंगे और आप देखेंगे बाहर का नज़ारा। ये बारिश बहुत तेज़ बारिश है, लेकिन हमने किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। बद्रीनाथ दर्शन हमारा और भी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। और लगातार हमारे आज ये 5वां छठा दिन है, तो दर्शन होने में देर बहुत लग रही है।
तो हम ऐसे ही बारिश में निकलते हैं बाहर को, ये देखेंगे। तो अभी हम वो वहाँ चलेंगे उस वाले पहाड़ में, उससे पीछे तो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन अगर कोहरा होगा तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे दिखाने की। दोस्तों यहाँ छुपने के लिए छोटे छोटे ऐसे बनाए हुए हैं बंकर टाइप में ये, और यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके से पत्थर को सजाया गया है ये, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये भी छोटा सा तुंगनाथ मंदिर को जाते वक्त ये भी पांडवों द्वारा निर्मित है। आप देखेंगे ये जय हो, तो ये देखेंगे गणेश भगवान जय हो, और इसके पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। लोगों ने पत्थरों के ऐसे ये चट्टान जैसी बनाई है छोटी छोटी, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं संपोलिया। तो उनका ये कहने का मतलब है कि हमारा भी घर बन जाए अच्छा परिवार, तो लोग इस टाइप से बना के जाते हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं ये तो ऐसा होता है कुछ। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये देखेंगे नीले पीले हरे नीले लोग। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे यहाँ के पहाड़ एकदम सपाट, जहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 महीने तक बर्फ़ रहती है और आजकल बर्फ़ पिघलती है लगातार ये। तो यहाँ कोई भी पेड़ पौधे उग नहीं पाते, ये खाली मखमली घास है जिसे बुग्याल कहते हैं ये। तो यहाँ कोहरा और बर्फ़ ओले बारिश ये सब देखने को मिलती है हर रोज़, कुछ ना कुछ मौसम बदलता है। तो हम ना तुंगनाथ मंदिर पहुंच गए हैं लगभग, वो वहाँ पर को है लगभग ये। तो अभी आपको दर्शन कराते हैं। गोपाल ताम्रकार है, मेरी उम्र 64 वर्ष है, मैं रिटायर्ड DIG हूँ। ये DIG हैं और 64 वर्ष की उम्र में तुंगनाथ मंदिर पहुंच गए हैं ये। हम बचपन के 5 मित्र मध्य प्रदेश सागर से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पे आए थे। यहाँ आके पता चला कि तुंगनाथ स्वामी का मंदिर है जो विश्व की सर्वोच्च चोटी पर स्थित है। हम लोगों ने इच्छा हुई, हम लोगों ने हिम्मत की, बाबा के आशीर्वाद से भी हम चढ़ के लगभग मंदिर के पास आ गए थे, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। प्रकृति की गोद में हम लोग आ गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी दर्शन करने यहाँ ज़रूर आइए। लगभग 6940 मीटर की ऊंचाई में हम पहुँच गए हैं, और सामने में है तुंगनाथ मंदिर वो। तो अब आपको सीधे कराते हैं दर्शन। महादेव, हर हर महादेव। तो घोड़ा गाड़ी की मदद से आप यूं करके आ सकते हैं यहाँ तक, जिसका भुगतान आपको 8 से 10 हज़ार रुपये तक करना होगा, सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी चढ़ने के लिए। और यहाँ छोटी छोटी दुकानें, अगर यहाँ से आप कुछ भी सामान लेते हैं तो आपको दुगने रेट पर मिलेगा। जैसे 100 का सामान है तो वो 200 का, और जो 10 रुपये वाली चाय होती है वो 30 रुपये की। चाय बहुत महंगी है ये। और यहाँ देखेंगे प्रसाद की थैली ये। तो ऐसा है यहाँ कुछ। तो दोस्तों यहाँ आशा कुंड है, ये देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ नौला होते हैं, यहाँ कुंड होते हैं जिसमें गर्म या ठंडा पानी होता है। तो हैरानी करने वाली बात ये भी है कि इतनी ऊंचाई में जहाँ बर्फ़ है और वहाँ ऐसे गर्म जल के कुंड भी है, एक तरफ ठंडा तो एक तरफ गर्म ये। तो यहाँ भी सब लोग नहा सकते हैं ये, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का ये। तो दोस्तों आप मंदिरों में ना ये प्रसाद वाली थैली भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 300 और 300 से 500 के बीच में। इसमें एक गमछा और रुद्राक्ष और प्रसाद होगा बहुत सारा, जो महादेव में चढ़ता है वो सब। और इसे छुआ के वहाँ आप इसे घर को ले जा सकते हैं। तो ये देखेंगे ये वो थैली है जिसे आप वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये दुकान है यहाँ की, छोटी छोटी निक्कड़ छोटी दुकान है। तो यहाँ ना दोनों तरफ दुकानें हैं अगल बगल, आप यहाँ से अपना मनपसंद सामान ले सकते हैं। जो आपको यहाँ जो भी दिख रहा है उस पे से मनपसंद चीज़ें। अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है ये। अभी बंद हो गया। तो दोस्तों फाइनली मैं तुंगनाथ मंदिर पहुँच गया। ये
दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर। तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर के पीछे का हिस्सा कुछ इस तरीके का है। ये 5000 साल पुराना ये मंदिर है। स्पेस बना के रखो ये। महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव भगवान की जय। और पंच केदार कहते हैं, उनमें से एक है ये तुंगनाथ। और देखेंगे आप ये केदारनाथ के ही जैसा इसका वो बनाया गया है आकार, दिखने में भी सेम वैसा ही लगभग। तो ये है तुंगनाथ मंदिर। महादेव महादेव तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में से एक है, जहां इस वक्त मैं अभी खड़ा हूं। आप देखेंगे ये, और ये है तुंगनाथ मंदिर। और कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है। अभी चारों तरफ बहुत तेज बारिश हुई, ओले पड़े। और ये देखिए यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा। तो ये पंच केदारों में से एक है। और पांडव यहाँ आए थे महादेव की खोज में आता है। तो ये पांडवों द्वारा निर्मित है, लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है ये देखेंगे, मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके का है यहाँ पर को ये 5000 साल पुराना मंदिर है, देखेंगे। और ये तब से अब तक ऐसा ही है। तो अब मैं चारों तरफ आपको मंदिर दिखाता हूँ अपना कैमरा घुमा के। आप सभी जगह का दर्शन कर लीजिए। जय हो। तो यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ हैं। जय हो। और पीछे का व्यू कुछ इस तरीके का है। अभी इस वक्त अभी कोहरा लगा है तो कुछ अच्छे से साफ नहीं दिख रहा, अंधेरा नज़र आ रहा है। और महादेव। तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर के चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरीके का है ये। तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर के सबसे पिछला हिस्सा जो इस साइड, यहाँ भी मंदिर है। जय हो, हर हर महादेव। तो दोस्तों आपको यहाँ से नीचे का व्यू दिखाते हैं। ये लोग इतनी ऊंचाई में जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर चंद्रशिला है, उसकी भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ये यहाँ लगभग बहुत ज़्यादा कोहरा है, नहीं तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई देती बर्फ़ वाली। ये तो दोस्तों भोग लग रहा है ये दिन में महादेव को। तो अब कपाट बंद होंगे कुछ समय के लिए, और आप देखेंगे कपाट बंद होने ही वाले हैं। और ये ढोल बज रहे हैं और सभी को बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। ये तो अभी ना 1.5 घंटे तक दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। खैर हम तो दर्शन करके आ गए ये, और आप भी दर्शन कर लीजिए।
बहुत अच्छा। अभी सफाई चल रही मंदिर में थोड़ी देर। तो दोस्तों फाइनली तुंगनाथ की वीडियो इतनी ही, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।